हेलो गुड मॉर्निंग जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। झारखंड में मानसून मेहरबान, 2 जुलाई तक कहीं भारी तो कहीं होगी झमाझम बारिश। आज इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। तो पिछले कई दिनों से झारखंड में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं पिछले 24 घंटों में भी पूरे राज्य में मानसूनी गतिविधियां सक्रिय रही। इस दौरान राज्य में अनेक स्थानों पर गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा हुई। कहीं कहीं पर भारी बारिश भी रिकॉर्ड की गई है। पिछले 24 घंटों में सर्वाधिक वर्षा खूंटी जिले में रिकॉर्ड की गई है। वहीं बारिश की संभावनाओं को देखते हुए मौसम केंद्र ने 2 जुलाई तक के लिए भारी वर्षा, गर्जन, तेज हवा के झोंके चलने के साथ साथ वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान लोगों को सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी है। आज 28 जून को राज्य के दक्षिणी मध्य और उत्तर मध्य भाग वाले जिले जैसे कि चतरा, कोडरमा, लातेहार, हजारीबाग, बोकारो, रामगढ़, रांची, लोहरदगा, खूंटी, गुमला, सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खारसामा में आज 28 जून की सुबह 8:30 बजे से अगले 24 घंटे तक कहीं कहीं भारी बारिश की प्रबल संभावनाओं को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान गर्जन के साथ साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा के झोंके चलने और वज्रपात का भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं कल 29 जून को मौसम केंद्र ने सुबह 8:30 बजे से अगले 24 घंटे तक के लिए रांची, रामगढ़, लातेहार, चतरा, गुमला, लोहरदगा और हजारीबाग में भारी बारिश की प्रबल संभावनाओं को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं पश्चिमी मध्य और उत्तर पश्चिमी जिले गढ़वा, पलामू, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, खूंटी, सरायकेला, खारसामा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और बोकारो जिले में कहीं कहीं भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान लोगों को सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी गई है और ये भारी बारिश का सिलसिला 2 जुलाई तक झारखंड में जारी रहने की संभावना है। जय जगन्नाथ के उद्घोष से गूंजा रांची का जगन्नाथपुर। भव्य तरीके से निकला रथ यात्रा। राजधानी रांची के धुरवा स्थित ऐतिहासिक जगन्नाथपुर मंदिर से शुक्रवार को भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की भव्य रथ यात्रा पारंपरिक उल्लास और श्रद्धा के साथ निकाली गई। यह आयोजन पुरी की परंपरा के अनुरूप किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लेकर भक्ति में अपने आप को समर्पित कर दिया। भगवान जगन्नाथ के रथ यात्रा में महिलाएं, पुरुष और बच्चे पारंपरिक वस्त्रों में सजे धजे नजर आए। भक्तों ने भगवान के रथ को खींचते हुए जय जगन्नाथ के जय घोष से वातावरण को भक्तिमय बना दिया। मंदिर प्रांगण से मौसीबाड़ी तक पूरे मार्ग पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। इस बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन व्यक्तिगत रूप से रथ यात्रा में शामिल नहीं हो पाए। उनकी अनुपस्थिति का कारण उनके पिता दिशोम गुरु शिबू सोरेन की अस्वस्थता रहा, जो दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में इलाजरत हैं। मुख्यमंत्री का भावनात्मक संदेश कांग्रेस नेता आलोक दुबे ने मंच से पढ़कर सुनाया, जिसमें उन्होंने शिबू सोरेन के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। आपको बता दें कि भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा अगले 10 दिनों तक मौसीबाड़ी में विश्राम करेंगे। इसके बाद 6 जुलाई को तीनों विग्रह वापस मुख्य मंदिर लौटेंगे, जिसे घुरती रथ यात्रा कहा जाता है। तब तक मेला परिसर में धार्मिक अनुष्ठान, भजन कीर्तन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम रहेगी। इस भव्य आयोजन में वीआईपी संस्कृति का कोई स्थान नहीं दिखा। आम श्रद्धालुओं के साथ साथ कई विशिष्ट अतिथि भी साधारण श्रद्धालुओं की तरह रथ खींचते नजर आए। आयोजन की सादगी और भव्यता ने लोगों के दिलों को छू लिया और रथ यात्रा को यादगार बना दिया। हजारीबाग के चौपारण में निकली जगन्नाथ रथ यात्रा। रूस, यूक्रेन समेत कई देशों से आई श्रद्धालु राज परिवार ने की परंपरागत शुरुआत। हजारीबाग जिले के चौपारण प्रखंड में शुक्रवार को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई। इस्कॉन संस्था द्वारा लगातार तीसरे वर्ष आयोजित की गई इस यात्रा में करीब 50,000 श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। रथ यात्रा का विशेष आकर्षण विदेशी श्रद्धालु रहे। रूस, यूक्रेन, नाइजीरिया, युगांडा से आई भक्तों ने भगवान जगन्नाथ की भक्ति से सबका ध्यान खींचा। पुरी की परंपरा का पालन करते हुए रामगढ़ राज्य के राज परिवार के सदस्य उदयभान सिंह ने झाड़ू लगाकर यात्रा की शुरुआत की। कार्यक्रम में हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल, चतरा सांसद कालीचरण सिंह, बरही विधायक मनोज यादव और बरकट्ठा विधायक अमित यादव मौजूद रहे। रथ यात्रा कमेटी के सचिव संजय सिंह, विधायक मनोज यादव और उदयभान सिंह ने कहा है कि आयोजन क्षेत्र की धार्मिक पहचान बन चुका है। प्रशासन ने इस अवसर पर चौपारण में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। नेताओं ने भगवान जगन्नाथ से क्षेत्र में सुख, शांति और समृद्धि की मांग की है।
सेल्फी लेने के दौरान डैम में गिरा छात्र, हुई मौत। कोडरमा में बोट से दो दोस्तों संग तिलैया डैम में गया था, 1 घंटे बाद मिला शव। कोडरमा जिले के जयनगर थाना क्षेत्र स्थित तिलैया डैम में शुक्रवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ। झुमरडीहा गांव में नानी के यहां रहकर पढ़ाई कर रहे 17 वर्षीय सन्नी यादव की डैम में डूबने से मौत हो गई। सन्नी अपने 2 दोस्तों के साथ तिलैया डैम घूमने गया था। तीनों ने डैम किनारे खड़ी एक खाली बोट पर सवार होकर करीब 50 फीट दूर तक गए। वहां सेल्फी लेने के दौरान बोट अनियंत्रित हो गई और सन्नी डैम में गिर गया। दोस्त तुरंत बोट लेकर किनारे पर आए और स्थानीय लोगों व नाविकों को सूचना दी। नाविकों की मदद से करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद सन्नी का शव बाहर निकाला गया। परिजनों ने बचने की उम्मीद से उसे सदर अस्पताल कोडरमा ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। गुरुजी के स्वास्थ्य में सुधार नहीं। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में इलाजरत झामुमो सुप्रीमो शाह पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं बताया गया है। उनकी हालत स्थिर बनी हुई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत परिवार के अन्य सदस्य भी गुरुजी की तबियत को लेकर दिल्ली में ही जमे हुए हैं। मालूम हो कि रूटीन चेकअप कराने दिल्ली गए गुरुजी की तबियत खराब होने पर उन्हें गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वह पिछले 4 दिनों से वेंटिलेटर पर हैं। आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि गुरुजी की तबियत में ना कोई सुधार है और ना ही कोई इंप्रूवमेंट है। गुरुजी की तबियत को लेकर ही हेमंत सोरेन शुक्रवार को रांची नहीं आ सके व राजधानी रांची के ऐतिहासिक रथ यात्रा में शामिल नहीं हो सके। रथ यात्रा पर सीएम हेमंत सोरेन की भावुक पोस्ट, बोले भगवान जगन्नाथ करे सबका कल्याण। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भगवान जगन्नाथ की ऐतिहासिक रथ यात्रा के अवसर पर सोशल मीडिया पर एक भावुक संदेश साझा किया। उन्होंने लिखा है कि हर वर्ष इस पावन पर्व पर वे स्वयं उपस्थित रहते हैं, लेकिन इस बार वे रथ यात्रा में शामिल नहीं हो पाए। सीएम ने बताया कि आदरणीय दिशोम गुरुजी की अस्वस्थता के कारण वे इस बार रथ यात्रा में शरीक नहीं हो सके। उन्होंने भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना करते हुए कहा कि गुरुजी जल्द स्वस्थ हो और हम सभी के बीच पूर्व की तरह आकर हमें आशीर्वाद दे। हेमंत सोरेन ने रथ यात्रा को आध्यात्मिक आस्था और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक बताते हुए भगवान जगन्नाथ से समस्त जनता के कल्याण की कामना की। उन्होंने अपने संदेश के अंत में कहा, भगवान जगन्नाथ सभी का कल्याण करे। रांची के जगन्नाथपुर मेले में प्लास्टिक बैन, निगम की टीम कर रही जांच। ऐतिहासिक जगन्नाथपुर रथ यात्रा मेले को साफ सुथरा और प्लास्टिक मुक्त बनाने की मुहिम शुरू हो गई है। शुक्रवार से शुरू हुए इस मेले में प्लास्टिक कैरी बैग और प्लास्टिक से बनी वस्तुओं की खरीद बिक्री पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। शुक्रवार को पहले दिन ही निगम की टीम एक्शन मोड में नजर आई। दुकानों पर जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान कई दुकानों से मिले प्लास्टिक बैग जब्त कर लिए गए। निगम की टीम ने दुकानदारों से प्लास्टिक छोड़ दोना पत्तल और कपड़े की थैली का इस्तेमाल करने की अपील की है। साथ ही मेले में आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों से भी अपील की जा रही है कि वे इस बार की रथ यात्रा को स्वच्छ, सुंदर और प्लास्टिक मुक्त बनाने में सहयोग करें। झारखंड में विश्वविद्यालयों व कॉलेजों में +2 की पढ़ाई बंद, बढ़ी छात्रों की चिंता। झारखंड में विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेजों में अब से +2 इंटरमीडिएट की पढ़ाई बंद कर दी जाएगी। यह निर्णय राज्यपाल के निर्देश पर लिया गया है। इस फैसले ने हाल ही में मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों और पिछले वर्ष 11वीं में नामांकित विद्यार्थियों को असमंजस में डाल दिया है। इससे न केवल उनकी शिक्षा की निरंतरता प्रभावित हो सकती है, बल्कि उनके शैक्षणिक भविष्य पर भी अनियमितता के बादल मंडराने लगे हैं। झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय राय ने इस फैसले पर गहरी चिंता जताते हुए राज्य सरकार से त्वरित हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने कहा है कि छात्रों को किसी भी जटिल प्रवेश या रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया से गुजरना ना पड़े, इसके लिए स्पष्ट और सुविधाजनक दिशा निर्देश तुरंत जारी किए जाने चाहिए। विशेष चिंता उन छात्रों को लेकर जताई जा रही है जिन्होंने हाल ही में 10वीं पास की है या पिछले साल 11वीं में प्रवेश लिया था। अभिभावकों का कहना है कि यदि इंटर की पढ़ाई अब अलग संस्थानों में होगी तो सभी जिलों में इसकी समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि कोई भी छात्र शिक्षा से वंचित न रह जाए। जामताड़ा में सड़क हादसे में पिता पुत्र की मौत, मां जख्मी। बालू लदे ट्रैक्टर ने बाइक सवारों को मारी टक्कर, निरसा जाते वक्त हुआ हादसा। जामताड़ा थाना क्षेत्र के जारुगुडी में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। NH 419 पर बालू लदे ट्रैक्टर ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार पिता पुत्र की मौत हो गई। मां गंभीर रूप से घायल है। मनसू राय अपनी पत्नी कल्याणी देवी और 6 वर्षीय बेटे अभि राय के साथ ससुराल से घर लौट रहे थे। वे निरसा थाना क्षेत्र के जीतपुर गाँव जा रहे
रहे थे। जरुगुडी के पास एक बालू लदे ट्रैक्टर ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में 24 वर्षीय मनसू और उनके बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। कल्याणी को जख्मी हालत में धनबाद के पीएमसीएच अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने NH 419 धनबाद जामताड़ा मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। उनका कहना है कि ट्रैक्टर चालक सलीम अंसारी लापरवाही से गाड़ी चला रहा था। हादसे के बाद वह मौके से फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने चालक के खिलाफ कार्रवाई और मृतकों के परिवार को मुआवजे की मांग की है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप सभी दर्शकों को एक जानकारी दे दें कि न्यूज झारखंड का ऐप लॉन्च कर दिया गया है। ऐप प्ले स्टोर में आ चुका है, जहां से अब आप न्यूज झारखंड की हर एक वीडियोस को ऐप से भी देख सकते हैं और वहां से भी खबरों से अपडेट रह सकते हैं, सूचनाओं से अपडेट रह सकते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जहां से आप जो है ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। बहुत ही जल्द जो है इस ऐप में गिव अवे भी लॉन्च होने वाला है, जहां से अब आप हर मंथ कैश रिवॉर्ड भी वहां जीत सकते हैं और भी बहुत कुछ इस ऐप में आपको आने वाले दिनों में मिलने वाला है। तो उस ऐप को इंस्टॉल करना ना भूलें और वहां पर भी अपना प्यार और सपोर्ट दें। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आज के अपने खबरों की ओर। धनबाद में उत्पाद विभाग की कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन, बंद रही शराब दुकानें, सेल्समैनों की रिहाई की मांग। उत्पाद विभाग की कार्रवाई के विरोध में शुक्रवार को धनबाद की सभी शराब दुकानें बंद रही। विक्रय प्रतिनिधियों ने उत्पाद विभाग कार्यालय के समक्ष जोरदार प्रदर्शन किया और सहायक उत्पाद आयुक्त रामलीला रवानी से मुलाकात कर गिरफ्तारी को एकतरफा और अन्यायपूर्ण बताया। उन्होंने गिरफ्तार किए गए सभी सेल्समैन को बिना शर्त अभिलंब रिहा करने की मांग की। प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया है कि छापेमारी की कार्रवाई के दौरान बिना किसी ठोस प्रमाण के सेल्समैनों को हिरासत में लिया गया। साथ ही एक सेल्समैन के साथ उत्पाद विभाग के एएसआई कुलदीप ने मारपीट भी की, जिससे भय और असुरक्षा का माहौल बन गया है। प्रदर्शनकारियों ने मेन पावर सप्लाई एजेंसी की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि एजेंसी समय पर वेतन नहीं देती, जिससे कर्मचारी आर्थिक संकट और मानसिक तनाव में जी रहे हैं। इस असुरक्षित माहौल में काम करना पहले से ही चुनौतीपूर्ण है और अब पुलिसिया कार्रवाई ने उनका मनोबल और तोड़ दिया है। बता दें कि गुरुवार को उत्पाद विभाग ने 2 सरकारी शराब दुकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान 5 सेल्समैन को गिरफ्तार कर लिया गया था। पुलिस अधिकारियों को मोबाइल में वर्दी वाली डीपी लगाने का निर्देश, पलामू रेंज के डीआईजी नौशाद आलम ने जारी किया निर्देश। पुलिस अधिकारियों को अपने मोबाइल में स्पष्ट वर्दी वाला प्रोफाइल फोटो डीपी लगाने का निर्देश दिया गया है। पलामू रेंज के डीआईजी नौशाद आलम ने इस संबंध में पलामू, गढ़वा, लातेहार एसपी, सभी एसडीपीओ एवं सभी पुलिस अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी किया है। इस संबंध में डीआईजी की तरफ से जारी निर्देश में कहा गया है कि ऐसा देखा जा रहा है कि कुछ पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मी अपनी सरकारी मोबाइल फोन के प्रोफाइल में व्यक्तिगत, पारिवारिक एवं गैर वर्दीधारी तस्वीर लगा रहे हैं, जिस वजह से आम जनता में भ्रम पैदा करती है और पुलिस विभाग की छवि पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। डीआईजी के द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि पुलिस पदाधिकारी की पहचान उसकी वर्दी, कर्तव्य और पारदर्शिता से जुड़ी होती है। वर्दी में लगी तस्वीर एक पुलिस पदाधिकारी कर्मी की आधिकारिक पहचान है, यह समझना महत्वपूर्ण है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि सरकारी मोबाइल फोन का उपयोग मुख्य रूप से आधिकारिक संचार और जनता के साथ संपर्क स्थापित करने के लिए किया जाता है। ऐसे में आवश्यक है कि सरकारी मोबाइल फोन पर उपयोग की जाने वाली डीपी स्पष्ट रूप से बताए कि संपर्क करने वाला व्यक्ति पुलिस अधिकारी या कर्मी है। डीआईजी नौशाद आलम ने सभी पुलिस पदाधिकारी को विभाग द्वारा आवंटित सरकारी फोन की डीपी में अपनी वर्दी वाली स्पष्ट तस्वीर लगाने का निर्देश जारी किया है। गिरिडीह में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से बुजुर्ग की मौत। गिरिडीह मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मटरूखा गांव में शुक्रवार सुबह एक दर्दनाक हादसे में 65 वर्षीय बुजुर्ग की वज्रपात की चपेट में आकर मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान मटरूखा निवासी भरत मंडल पिता जीवलाल मंडल के रूप में हुई है। मिली जानकारी के अनुसार भरत मंडल शुक्रवार सुबह करीब 6 बजे अपने खेत की ओर जा रहे थे। उसी दौरान आसमान में काले बादल घिराए और हल्की बारिश के साथ तेज गर्जन शुरू हो गई। इसी बीच खेत के पास जोरदार आवाज के साथ आकाशीय बिजली गिरी, जिसकी चपेट में आकर भरत मंडल बुरी तरह से झुलस गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। बंधु ने खड़गे से मिलकर सरना धर्म कोड पर की चर्चा, राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाने की रखी मांग। झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात कर जातिगत जनगणना के दौरान सरना धर्म कोड को शामिल करने और इसके लिए रणनीति बनाने की मांग की। तिर्की ने जल्द ही एक राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाने की मांग रखी, जहां सभी प्रांतों के आदिवासी समुदायों का प्रतिनिधित्व हो। उन्होंने मांग रखी है कि जातिगत जनगणना में सरना धर्म कोड को शामिल करना सबसे गंभीर मुद्दा है। झारखंड
झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष शाह राज्य समन्वय समिति के सदस्य बंधु तिर्की ने नई दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात के दौरान सरना धर्म कोड को लेकर व्यापक आंदोलन और भविष्य को लेकर रणनीति तैयार करने पर चर्चा की। दिशोम गुरु शिबू सोरेन का हाल जाने। झारखंड कांग्रेस के सह प्रभारी संघ दिल्ली रवाना हुए मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी। झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू के निर्देश पर झारखंड कांग्रेस के सह प्रभारी बेला प्रसाद एवं झारखंड के स्वास्थ्य खाद्य आपूर्ति एवं आपदा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी शुक्रवार को दिल्ली एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना हुए। दिल्ली पहुंचकर वे झारखंड आंदोलन के प्रणेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन से मुलाकात करेंगे, उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेंगे। दिशोम गुरु दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में इलाजरत हैं। गुरुजी की तबीयत पिछले कुछ दिनों से ठीक नहीं है। देवघर में निकली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। शिवलोक परिसर से डाबर ग्राम तक यात्रा। हजारों श्रद्धालुओं ने खींचा रथ। देवघर में इस्कॉन मंदिर द्वारा शुक्रवार को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा की शुरुआत शिवलोक परिसर से हुई। इसमें हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। रथ पर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की झांकी सजाई गई। श्रद्धालुओं ने जय जगन्नाथ के जय घोष के साथ रथ को खींचा। भक्तों ने ढोल, नगाड़ों और भजन कीर्तन के साथ यात्रा में हिस्सा लिया। मानसून में थमेगी जंगल की रौनक। 3 महीने तक बंद रहेगा बेतला पार्क और पीटीआर। झारखंड का एकमात्र टाइगर रिजर्व पलामू टाइगर रिजर्व पीटीआर और इसके तहत आने वाला बेतला नेशनल पार्क 1 जुलाई से पर्यटकों के लिए बंद रहेगा। यह प्रतिबंध 31 सितंबर तक जारी रहेगा। बरसात के इस 3 महीनों में किसी तरह की पर्यटन गतिविधियों की अनुमति नहीं होगी। वन विभाग ने यह निर्णय जंगल की जैव विविधता की सुरक्षा और वन्य जीवों के स्वाभाविक जीवन चक्रों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। जुलाई से सितंबर का समय बाघों और अन्य जंगली जीवों के प्रजनन का प्रमुख काल होता है। विभाग का मानना है कि पर्यटकों की आवाजाही इस प्राकृतिक प्रक्रिया में बाधा बन सकती है। पलामू टाइगर रिजर्व के उपनिदेशक प्रजेश कांत जैन के मुताबिक यह समय वन्य जीवों की दृष्टि से संवेदनशील होता है। शांत वातावरण में ही उनका प्रजनन सहज रूप से हो सकता है। इसी कारण पर्यटन गतिविधियां रोकी जाती है। गिरिडीह के घाघरा गांव में खुखरी सब्जी खाने से 6 लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार। सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। गिरिडीह के जमुआ थाना क्षेत्र के घाघरा गांव में शुक्रवार को फूड पॉइजनिंग की एक गंभीर घटना सामने आई, जिसमें एक ही परिवार के 6 लोग बीमार हो गए। सभी पीड़ितों को गिरिडीह सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां चिकित्सकों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना उस समय घटी जब पीड़ितों ने दोपहर के भोजन में खेत से तोड़कर लाई गई खुखरी सब्जी का सेवन किया। यह सब्जी झारखंड के दुरुस्त ग्रामीण इलाकों में पाई जाती है और शहरी बाजारों में महंगे दामों में बिकती है। सब्जी खाने के कुछ ही समय बाद सभी लोगों को उल्टी, दस्त और पेट दर्द की शिकायत हुई। बीमार हुए लोगों की पहचान सोनम कुमार 13 वर्षीय, वर्षा कुमारी 11 वर्षीय, आयुष कुमार 7 वर्ष, अभिलाषा कुमारी, मान्यता देवी और राजेश प्रसाद वर्मा के रूप में हुई है। चिकित्सकों के अनुसार सभी की हालत अब स्थिर है और खतरे से बाहर है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन सक्रिय हुआ। स्वास्थ्य विभाग की एक टीम गांव भेजा गया, जिसने सब्जी के नमूने एकत्र कर जांच के लिए भेज दिया है। प्रारंभिक रिपोर्ट में फूड पॉइजनिंग की पुष्टि हुई है। 1 जुलाई को बिहार चुनाव पर हेमंत से बात करने रांची आएंगे तेजस्वी यादव। बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव 1 जुलाई को रांची आएंगे। उस दिन चकाई में पार्टी के एक कार्यक्रम में भाग लेने के बाद तेजस्वी रांची आएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर बिहार चुनाव पर चर्चा करेंगे, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार विधानसभा चुनाव में 16 सीटों पर दावेदारी कर रहा है। मुख्यमंत्री और झामुमो अध्यक्ष हेमंत सोरेन को छोड़ अन्य सभी नेता सीटों के दावों को दोहरा रहे हैं। लोहरदगा में जेजेएमपी उग्रवादी और पुलिस के बीच मुठभेड़, गोली और अन्य सामान बरामद। लोहरदगा में शुक्रवार शाम जेजेएमपी उग्रवादियों और पुलिस की टीम के बीच मुठभेड़ हुई है। यह मुठभेड़ लोहरदगा लातेहार के सीमावर्ती क्षेत्र के पास हुई। पुलिस की टीम ने मुठभेड़ के बाद सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसमें मैगजीन, कारतूस, खोखा, नगद सहित कई सामान बरामद किए गए हैं। पुलिस और सुरक्षा बलों के जवान अभी भी सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। सशस्त्र सीमा बल और जिला पुलिस की टीम की जेजेएमपी सुप्रीमो रविंद्र यादव के दस्ते के साथ मुठभेड़ हुई। दोनों ओर से कई राउंड गोलियां चली। हालांकि जेजेएमपी
भी उग्रवादी अंधेरे एवं जंगल का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहे। इसके बाद अभियान दल द्वारा सतर्कता के साथ सर्च करने पर एक SLR मैगजीन, कुल 51 पीस 7.62 जिंदा कारतूस, 2 पीस 7.62 mm खोखा, 2 पीस इंसास खोखा, 1 पीस AK-47 का खोखा, 1 पीस मैगजीन पाउच, 5 पीस एंड्रॉइड मोबाइल, 3 पीस कीपैड मोबाइल, 1 पीस वॉकी टॉकी, 1 पीस पावर बैंक, नगद 3100 रुपये, डायरी, नक्सली पर्चा व दैनिक उपयोग की अन्य सामग्री बरामद की गई है। लातेहार में मंदिर से पूजा कर लौट रहे युवक की दुर्घटना में मौत। लातेहार जिले के हिसरी के समीप शुक्रवार की दोपहर सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई। युवक अपने परिवार के साथ चंदवा के नगर भगवती मंदिर से पूजा अर्चना कर ऑटो से लौट रहा था। इसी दौरान रांची चतरा मार्ग पर हिसरी के समीप ऑटो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। घटना दोपहर करीब 12 बजे की है। दुर्घटना में 2 वर्षीय बच्चा समेत 4 लोग घायल हैं। बच्चा का बायां पैर फ्रैक्चर हो गया है। जानकारी के अनुसार मनिका थाना क्षेत्र के कुमंडी ग्राम से कुछ लोग नगर भगवती मंदिर चंदवा पूजा करने गए थे। पूजा के बाद वे लोग ऑटो से चंदवा की ओर लौट रहे थे। तभी हिसरी के समीप सड़क पर अचानक आई बकरी को बचाने के क्रम में ड्राइवर ने संतुलन खो दिया और टेम्पो पलट गया। ग्रामीणों की सहायता से सभी घायलों को चंदवा CHC पहुंचाया गया। जांच के बाद चिकित्सकों ने युवक रविंद्र भुइया को मृत घोषित कर दिया। इस दुर्घटना में जो है बेबी देवी सीमा कुमारी, जो है रूपा कुमारी व 2 साल का रुद्र कुमार घायल हो गए। सभी घायलों का प्राथमिक उपचार कर रेफर कर दिया गया है। जामताड़ा में रेलवे तकनीशियन की करंट लगने से मौत। घर पर बल्ब लगाते समय हादसा। समस्तीपुर के थे रहने वाले जामताड़ा जिले के मेहिजाम कृष्णनगर में शुक्रवार को एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना सामने आई। सीतारामपुर रेलवे के सिग्नल एंड टेलीकॉम विभाग में तकनीशियन के पद पर कार्यरत 50 वर्षीय नंदकिशोर महतो की विद्युत स्पर्शघात से मृत्यु हो गई। घटना उस समय हुई जब नंदकिशोर अपने घर में टाइल्स का काम करवा रहे थे। बल्ब लगाते समय उन्हें करंट लग गया। पत्नी रूबी देवी ने तुरंत उन्हें चितरंजन के कस्तूरबा गांधी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। नंदकिशोर मूल रूप से बिहार के समस्तीपुर जिले के दलसिंह सराय के रहने वाले थे। आकांक्षी जिला कार्यक्रम में चतरा ने मारी बाजी, मिलेगा 10 करोड़ रुपए का पुरस्कार। नीति आयोग द्वारा आयोजित ऑनलाइन समीक्षा बैठक में मार्च 2025 की डेल्टा रैंकिंग के अनुसार चतरा जिला ने उल्लेखनीय प्रदर्शन करते हुए देश के 112 आकांक्षी जिलों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। यह उपलब्धि जिला प्रशासन एवं विभिन्न विभागों के संयुक्त प्रयासों, नवाचारों तथा योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन का प्रतिफल है। नीति आयोग द्वारा यह जानकारी शुक्रवार को ऑनलाइन बैठक के माध्यम से साझा की गई, जिसमें चतरा जिले की बहुआयामी प्रगति, विशेषकर स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि, वित्तीय समावेशन तथा बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों में सराहा गया। उल्लेखनीय है कि शीर्ष प्रदर्शन करने वाले जिले को नीति आयोग द्वारा 10 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी, जिसका उद्देश्य जिला स्तर पर विकासात्मक पहलों को और अधिक गति देना है। वन क्षेत्र पदाधिकारी PT 29 जून को सुरक्षा के सख्त इंतजाम। झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC की ओर से झारखंड वन क्षेत्र पदाधिकारी की नियुक्ति के लिए प्रारंभिक परीक्षा 29 जून को ली जाएगी। परीक्षा रांची जिले के 50 केंद्रों पर होगी। कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए जिला प्रशासन ने सभी तैयारी पूरी कर ली है। सभी परीक्षा केंद्रों पर मजिस्ट्रेट के साथ साथ पुलिस अधिकारी और सिपाहियों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। परीक्षा केंद्र पर असामाजिक तत्व भीड़ लगाकर इसे बाधित न करे, इसके लिए परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में 29 जून को निषेधाज्ञा लागू की गई है। सदर अनुमंडल पदाधिकारी ने निषेधाज्ञा का आदेश जारी कर दिया है। निषेधाज्ञा सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक रहेगी। निषेधाज्ञा के दौरान 5 या 5 से अधिक लोगों के जमा होने, किसी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र का इस्तेमाल करने, अस्त्र शस्त्र लेकर चलने, बैठक या आम सभा करने पर रोक रहेगी। लोहरदगा में डबल मर्डर से मचा हड़कंप। महिला और उसके पोते की बेरहमी से हत्या। लोहरदगा जिले में दोहरे हत्याकांड से सनसनी फैल गई। यहां एक ही परिवार के 2 सदस्यों की हत्या से लोगों में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलने के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी। मामला लोहरदगा जिले के सदर थाना क्षेत्र के भक्सो डूमर टोली गाँव का है। यहाँ विनोद उरांव के नाबालिग बेटे और उसकी मां बरिया उरांव की हत्या अज्ञात अपराधियों ने कर दी। परिजनों ने बताया कि घर के अंदर 2 सदस्यों की हत्या हो जाने के बाद भी इसकी भनक दूसरे सदस्यों को नहीं लग सकी। पुलिस के अनुसार नाबालिग की हत्या धारदार हथियार से की गई है, जबकि महिला की हत्या गला दबाकर की गई है। दोनों के शव घर के अलग अलग कमरों में पाए गए हैं। जबकि सुबह घर के सदस्य दूसरे कमरों में पहुंचे तो वहां नाबालिग और महिला के शव को देखकर हक्के बक्के रह गए। दोहरे हत्याकांड की सूचना पर सदर थाना प्रभारी पुलिस
पुलिस निरीक्षक रत्नेश मोहन ठाकुर ने मौके पर पहुंचकर शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा। इसके साथ ही पुलिस ने मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। हालांकि अब तक यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि इस दोहरे हत्याकांड के पीछे की वजह क्या है। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त हथियार को भी बरामद नहीं किया है। झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन का हाल जानने आज कांग्रेस प्रभारी व अध्यक्ष जाएंगे दिल्ली। झामुमो सुप्रीमो साहब पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का स्वास्थ्य लाभ की जानकारी लेने झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू एवं प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश जी आज 28 जून को देवघर से दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। प्रदेश कांग्रेस महासचिव शाह मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने बताया कि संथाल परगना क्षेत्र में पूर्व में निर्धारित कार्यक्रम में झारखंड प्रभारी के राजू एवं प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश नहीं शामिल होंगे। संथाल परगना में चल रहे हूल दिवस पदयात्रा कार्यक्रम चलता रहेगा। इसमें पार्टी के अन्य प्रमुख नेता एवं जो है कार्यकर्तागण शामिल रहेंगे। पलामू के लेस्लीगंज में ज्वेलरी चोरी मामले का खुलासा, 2 गिरफ्तार। पलामू जिले के लेस्लीगंज स्थित आभूषण दुकान सोना महल से गहनों से भरा बैग चोरी मामले का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। पुलिस ने आंध्र प्रदेश व ओडिशा के 2 बदमाशों को चैनपुर थाना क्षेत्र के लादी गांव से गिरफ्तार किया है। इनके पास से करीब 135 ग्राम सोना, 1150 ग्राम चांदी, 2 मोबाइल व 1 पल्सर बाइक बरामद है। गिरफ्तार आरोपियों में दुर्गा प्रसाद आंध्र प्रदेश व बलराम ओडिशा शामिल हैं। पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस ने दोनों को जेल भेज दिया है। जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामला, सीआईडी ने हाईकोर्ट से कहा जांच अंतिम दौर में, सिर्फ मास्टरमाइंड की तलाश जारी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी की सीजीएल परीक्षा में पेपर लीक के मामले की जांच अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। इस केस की जांच कर रही सीआईडी ने झारखंड हाईकोर्ट में जानकारी दी है कि एजेंसी जल्द ही पूरे मामले में जांच पूरी कर लेगी। इस हाई प्रोफाइल मामले में अब तक 2 चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। पहली चार्जशीट गौरव कुमार और आशीष कुमार के खिलाफ दायर की गई थी। वही दूसरी चार्जशीट में कुल 11 लोगों को आरोपी बनाया गया है। इसमें जो है संदीप त्रिपाठी, मनोज कुमार, झारखंड आईआरबी के निलंबित जवान कुंदन कुमार और एजेंट की भूमिका निभाने वाले राम निवास राय, उनके भाई निवास राय, भतीजे कविराज उर्फ मोन्टू, रॉबिन कुमार, अखिलेश कुमार, विवेक रंजन जो है कौशलेंद्र उर्फ राहुल कुमार और कृष्णा जो है स्नेही के नाम शामिल हैं। सीआईडी इस दिशा में भी पड़ताल कर रही है कि इस पेपर लीक मामले के पीछे असली मास्टरमाइंड कौन था। सीआईडी की तफ्तीश अब अंतिम चरण में है और माना जा रहा है कि जल्द ही पूरे रैकेट की तस्वीर साफ हो जाएगी। 80 ट्रैक्टर और पिकअप वैन की धोखाधड़ी, पाइपलाइन के काम के नाम पर वाहन लिए, 3 महीने बाद किराया और वाहन दोनों गायब। पश्चिमी सिंहभूम के मंझगांव और कुमारडुंगी प्रखंड में वाहन धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। चाईबासा के बड़ी बाजार निवासी तबरेज और जुगनू ने पाइपलाइन के काम के लिए करीब 80 ट्रैक्टर और पिकअप मैक्स वाहन किराए पर लिए थे। आरोपियों ने शुरुआती 3-4 महीने तक वाहन मालिकों को किराया दिया। इसके बाद अचानक भुगतान बंद कर दिया। वाहन मालिकों के संपर्क करने पर आरोपी टाल मटोल करने लगे। वाहन मालिक मोहम्मद मुजामिल ने बताया कि पिछले 3-4 महीने से किराया नहीं मिला है। एक अन्य मालिक मुकेश प्रधान को दिया गया 50,000 का चेक भी जो है बाउंस हो गया है। स्थानीय लोगों ने तबरेज को पकड़कर चाईबासा सदर थाने में सौंप दिया है। पूछताछ में तबरेज वाहनों के स्थान के बारे में कोई जानकारी नहीं दे रहा है। वह केवल पैसे लौटाने का वादा कर रहा है। वाहन मालिकों का कहना है कि उन्हें पैसों से ज़्यादा अपने वाहनों की चिंता है। वे चाहते हैं कि पहले उनके वाहनों का पता चले। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पाकुड़ में धूमधाम से निकली रथ यात्रा, बारिश के बीच भी उमड़े श्रद्धालु। मदन मोहन मंदिर से कालीबाड़ी तक निकली शोभा यात्रा। पाकुड़ जिले में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन उल्लास के साथ किया गया। रुक रुक कर हो रही बारिश के बावजूद श्रद्धालुओं ने अपने नजदीकी मंदिरों में जाकर भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना की। राजापाड़ा स्थित मदन मोहन मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटी। भक्तगण स्नान कर नए वस्त्र धारण करके मंदिर पहुंचे। पुरोहित ने विधि विधान से भगवान मदन मोहन की पूजा अर्चना की। शुभ मुहूर्त में भगवान की प्रतिमा को कालीबाड़ी मंदिर में रखे पीतल के रथ पर विराजमान किया गया। भक्तों ने जयकारे लगाए और भगवान को पान, बतासा, लड्डू तथा विभिन्न फल अर्पित किए। हल्की बारिश के बीच ढोल नगाड़ों की धुन पर भक्त झूमते रहे। शाम को कालीबाड़ी मैदान में बड़ी संख्या में श्रद्धालु एकत्रित हुए। रथ यात्रा शहर के विभिन्न चौक चौराहों से होते हुए कालीबाड़ी मैदान पहुंची। भगवान मदन मोहन को उनके मासी बाड़ी में विराजमान करा गया। पुरोहित ने विधि विधान से संध्या आरती और प्रसाद वितरण किया। गुमला के टीन टागर में धूमधाम से निकली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा, उमड़ा आस्था का जन सैलाब। चैनपुर प्रखंड के
टीन टागर गांव में शुक्रवार को भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा धूमधाम से निकाली गई, जिसमें हजारों भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से ही मुख्य पुजारी द्वारा पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की गई, जिसके बाद भक्तों की लंबी कतारों के साथ जगन्नाथ यात्रा का शुभारंभ हुआ। भक्तों ने भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। यात्रा के दौरान पूरा क्षेत्र भक्तिमय जयकारों से गूंज उठा। मेले में हजारों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे, जो इस पावन अवसर का हिस्सा बनने दूर दराज से आए थे। लगभग शाम 5 बजे भक्तों ने पूरे उत्साह और भक्ति भाव के साथ रथ को खींचते हुए मोशीबाड़ी तक पहुंचाया। इस दौरान मेले में विभिन्न प्रकार की मिठाइयों और खास तौर पर चावल से बने प्रसिद्ध पीठे का आनंद लेते हुए लोग देखे गए। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। मानव तस्करी का प्रयास नाकाम, 4 नाबालिग लड़कियों को चेन्नई ले जा रही महिला दलाल टाटानगर से गिरफ्तार। पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा में मानव तस्करी का एक मामला सामने आया है। एक महिला दलाल गुवा और नोवामुंडी क्षेत्र की 4 नाबालिग लड़कियों को नौकरी का झांसा देकर चेन्नई ले जा रही थी। 2 लड़कियां बड़ा जामदा स्टेशन पर संदेह होने के बाद ट्रेन से उतर गई। बाकी 2 नाबालिगों को पुलिस और आरपीएफ ने टाटानगर रेलवे स्टेशन से बचा लिया। गुवा थाना क्षेत्र के नुइया गांव से 16 वर्षीय लड़की सहित 4 नाबालिगों को महिला दलाल ने गुवा टाटा पैसेंजर ट्रेन से ले जाने का प्रयास किया। आरोपी महिला पहले से गांव में आती जाती थी। एक स्थानीय बहू से उसकी नजदीकी के कारण परिवार वालों को उस पर भरोसा था। बड़ा जामदा स्टेशन पर 2 लड़कियां महिला की बातों पर संदेह होने के बाद ट्रेन से उतर गई। घर पहुंचकर उन्होंने परिजनों को पूरी बात बताई। JSLPS जेंडर जो है CRP गीता देवी और PLV दिल बहादुर को सूचना मिली। वे नाबालिग लड़की के पिता के साथ गुवा थाना पहुंचे। थाना प्रभारी ने नोवामुंडी पुलिस और टाटानगर रेल पुलिस को अलर्ट किया। टाटानगर स्टेशन पर तलाशी अभियान चलाया गया। वहां से महिला दलाल को 2 नाबालिग लड़कियों के साथ पकड़ा गया। झारखंड में शिबू सोरेन के स्वास्थ्य को लेकर की गई पूजा अर्चना। झामुमो नेता और कार्यकर्ता शिबू सोरेन के जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। पार्टी के नेता मनोज पांडे सहित कई कार्यकर्ता ने भगवान जगन्नाथ से शिबू सोरेन के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन का दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में इलाज चल रहा है। इधर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी शिबू सोरेन के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। उन्होंने कहा कि ईश्वर से उनके शीघ्र जो है स्वस्थ लाभ और दीर्घ आयु जीवन की प्रार्थना करते हैं। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारी चैनल न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।